कोलकाता में एक अनोखी मेट्रो लाइन शुरू हो गई है। आप सोच रहे होंगे मैं अनोखी बोल रहा हूं। अनोखी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो टनल है वो कहीं ना कहीं नदी के नीचे से होकर गुजरती है। तो यह अनोखी मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है क्योंकि देश की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जो नदी के नीचे से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम महाकरण स्टेशन पर हैं। आपके सामने दोनों ट्रेनें हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया है और इसमें सफ़र भी किया, यानी इसमें उन्होंने ट्रेवल किया। और उस सुरंग के भीतर से होती हुई जब ट्रेन निकली तो कहीं ना कहीं लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था। और यह उत्साह इतना ज़्यादा क्यों है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, यह जो रूट है जिसको ओपन किया गया, हमारे दर्शकों को बताइए कितना लंबा है और कितने स्टेशन हैं, कितनी गहराई पर है, क्यों खास है? देखिए, ये जो आज जो खंड खुला है, ये ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो का कॉरिडोर है यहाँ पर, उसमें साल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान तक का ये टोटल 16.55 किलोमीटर का सेक्शन है। यानी जो पूरा सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन टोटल सेक्शन जो प्रपोज्ड है सेक्शन, उसमें से करीबन 9.3 किलोमीटर का पहले से ऑपरेशनल था। अभी आज ये 4.8 किलोमीटर का सेक्शन खुला है। ये 4.8 किलोमीटर के सेक्शन की सबसे ख़ास बात ये है कि ये भारत का पहला अंडर रिवर, जो नदी की तलहटी है उससे भी नीचे से एक सुरंग के माध्यम से ये मेट्रो रेल गुजर रही है। ये कहीं भी इसके पहले ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बना है। तो इससे पहले कहीं और इस तरीके का देश में प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पर जानना चाह रहे, जिसके बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि यह जो जगह है वो कहीं ना कहीं गंगा का डेल्टा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि गंगा जब हिमालय से निकलती है तो काफ़ी उसमें स्पीड होती है, काफ़ी गति है। फिर जैसे जैसे मैदानों में आती है और नदियाँ मिलती हैं, ढेर सारा सेडिमेंट लेकर आती है और उसके बाद यहाँ डिपॉजिट हैं, और उसके अंदर टनल बनाना किस तरीके की चुनौतियाँ रही होंगी? तो निश्चित रूप से ये साधारण नदी, अगर आप उत्तर प्रदेश में या कोई और जगह पर जहाँ हिमालय से नदी उतरती है, अगर आप वहाँ बनाते तो वहाँ जल के प्रवाह का जो प्रेशर होता है उससे यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। गंगा एक बहुत विशाल नदी बन जाती है, तो उसमें जल का जो बहाव है, जो प्रेशर है उसका, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस जगह पर करीबन 520 मीटर का प्रवाह, मतलब आधा किलोमीटर से ज़्यादा का पार्ट है, वो जो रिवर का बेड है वो बह रहा है। अब नदी की तलहटी से करीबन ये 16 मीटर, जहाँ पर तलहटी ख़त्म होती है उसके 16 मीटर नीचे है ये टनल बनाई गई है। कुल जमा 33 मीटर का जो रिवर का सतह है वहाँ से, हाँ टॉप है, वहाँ से 33 मीटर गहरी है ये टनल। और इस टनल को बनाने में बहुत लंबा वक्त लगा, ये कोई साधारण बात नहीं थी। टीबीएम से बनाई गई पूरी की पूरी टनल? टीबीएम से बनाई गई, लेकिन इसमें कुछ बाहर से ऑस्ट्रियन मशीनें, बाहर से भी मशीनें मंगानी पड़ी थी। ये साधारण टनल जो बनाई गई थी उस मशीन से भी इसका काम नहीं चल रहा था, बाहर से कुछ स्पेशलाइज्ड मशीनें मंगाई गई, तब ये वाली टनल खोदी गई है। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो टनलिंग होती है कठोर चट्टानों में आसान होती है, लेकिन जब सॉफ्ट सॉइल होती है, या हम कह सकते हैं ऐसा सेडिमेंटेशन जो कुछ हजार सालों में ही डिपॉजिट हुआ हो, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर टनलिंग आसान नहीं होती है। तो उसके लिए खास तरीके की मशीनें, जिनमें टीबीएम का इस्तेमाल किया गया, खास तरीके की तकनीक जिसका इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद यह काम संपन्न हुआ। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है, अगर हम इस टनल के डाया की बात करें तो 5.55 मीटर का डायामीटर है और एक अलग तरीके का फिनिश नज़र आता है, क्या कहेंगे? नहीं, अलग तरह का फिनिश है। हमने जम्मू कश्मीर वाली टनल भी देखी थी, उसमें भी लगभग इतना ही था, 5.5 मीटर का। तो ये 2 टनल बनाई गई हैं नदी के नीचे का, जैसे आपने देखा होगा। ट्विन टनल्स हैं? ट्विन टनल्स बनाई गई हैं, आने की और जाने की, वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस लिहाज से बनाई गई हैं। और हमने देखा कि अभी उसकी खूबसूरती को, और जो लोग जा रहे हैं, यात्री हैं, और जो बाहर से सैलानी भी देखने के लिए आएंगे, उनके लिए ये कैसे आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो उसमें वो जो एरिया है 520 मीटर का, उसके किनारे ब्लू लाइटिंग ऐसी लगा दी गई है,
कुछ उसमें इमेजेस से एक पिक्चर भी दिखाई देती, कुछ मछलियों की, कुछ पानी की और तस्वीरें दिखाई देती हैं। यानी एक लुक एंड फील देने की कोशिश की गई। फील देने की कोशिश करी गई है। इससे केवल ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं, ये एक टूरिज्म पर्पस से भी कि लोग देखें जा करके कि ये क्या मार्बल बनाए, उसका आकर्षण बनाने के लिए किया गया है। तो ये जो काम हुआ है, इसको अगर आप इस समय आधुनिक भारत के हिसाब से कहें तो वैसे तो है 1919 में, यानी 2023 तक हो जाना चाहिए था। तो इतना पुराना काम, इतनी पुरानी परिकल्पना आज जाके पूरी हुई। और बहुत से लोग कह रहे हैं ये काम बड़ा धीमे धीमे हुआ है, मतलब जैसा हल्ला मचाया जा रहा है उस तरीके की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक बनी मेट्रो टनल है, टनल कहीं भी बनाओगे इसी तरीके की बनेगी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? टनल बनाने का काम हमेशा, चूंकि उसमें भौगोलिक कारण बहुत सारे रहते हैं, इसलिए ये कह देना, हाँ कभी शुरुआत में एक समय ऐसा रहा था, कभी फंडिंग की कोई कमी पड़ जाती थी, कभी कोई दूसरे कारण हो जाते थे, इस कारण से काम कभी रुक जाता था, कभी चलता था। लेकिन इसके बाद में 14 के बाद में तो काम में एक स्थिरता आई और वो एक समान गति से आगे बढ़ा, तेज गति से आगे बढ़ा जा करके। हाँ, आपने जो बात कही कि इसकी कल्पना जो है वो पुरानी है। 1919 में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तब शिमला में राजधानी हुआ करती थी भारत की, एक शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन, हाँ, बाकी यहाँ होती थी, कलकत्ता की राजधानी होती थी, एक राजधानी वहाँ होती थी। तो कलकत्ता भारत की राजधानी होने के नाते यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कल्पना करी थी कि एक मेट्रो रेल का एक नेटवर्क होना चाहिए। बहुत कम लोगों को पता है। और वो मेट्रो रेल के नेटवर्क में उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो का एक बागमारी से लेकर के बनारस रोड सलकिया, 2 जगह था, 10.5 किलोमीटर के कॉरिडोर की कल्पना करी गई थी। मतलब ये लंदन ट्यूब की तरह ट्यूब कहा गया था, कोलकाता ट्यूब, उसको कलकत्ता ट्यूब बोलते थे, उसमें कोलकाता भी नहीं होता, कलकत्ता ट्यूब, कलकत्ता बोलते थे। तो उस ट्यूब की कल्पना करके उन्होंने ये उसका वो किया था और उन्होंने उसकी बजटिंग भी करी थी। एक अंग्रेज़ विशेषज्ञ थे, रेल विशेषज्ञ थे, W.E. क्रम, उन्होंने इसकी कमेटी की पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी। और रिपोर्ट तैयार करने पर उन्होंने उस समय 35,26,000 लगभग इतना पाउंड का एक उन्होंने बजटिंग करी थी कि इतना खर्चा आएगा। उसको अगर आज के हिसाब से अगर आप रेशियो में देखें, जो मुद्रा की वैल्यू है उस हिसाब से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की इतनी उसकी कॉस्ट उस समय की आराम से कल्पना करी गई थी। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की डेट भी आपको पता हो, 1925-1926 में उन्होंने कर दिया था। अगर मान लीजिए कि वो उस समय बन जाती ये परियोजना, तो 1925 और 26 में अंडर वाटर टनल भारत में हुगली के नीचे बनी होती, जो अब 2024 में हम जिसका उद्घाटन हम देख रहे हैं, और 23 में वो बन करके तैयार हुई है। लगभग 99 साल 98 साल पहले वो चीज़ कंप्लीट हो गई होती। मतलब 100 साल लग गए। लेकिन एक और चीज़ है, अंग्रेजों के टाइम में जो भी रेलवे प्रोजेक्ट या बड़ी बड़ी टनल्स भी बनी, चाहे कालका शिमला हो, उसमें 2-3 साल 4 साल इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आजकल के प्रोजेक्ट इतना लेट क्यों हो जाते हैं? कोई 20 साल ले रहा है, कोई 25 साल ले रहा है, और कास्ट जो है कहीं ना कहीं एस्केलेट होती है। तो इसके पीछे क्या वजह है? अंग्रेज तो टाइम पर कर देते थे, हिंदुस्तानी टाइम पर क्यों नहीं कर पा रहे? ये देखिए, हाँ, और दूसरा मैं उसमें थोड़ा सा और भी चीज़ आपको जोड़ूंगा। जब उस परियोजना का हुआ क्या, सवाल ये भी आता है, 1923 में जब बजटिंग का, पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, फंडिंग का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो फिर वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, बस्ते में चली गई। उसका फिर कुछ नहीं हुआ। देश जब आज़ाद हो गया, तब यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। उन्होंने उस परियोजना को फिर से निकाला 1949-1950 में, और 1949-50 में उस परियोजना का फिर उन्होंने एक फ्रेंच स्पेशलिस्ट की एक टीम बुलाई, लेकिन उसका भी कुछ हो नहीं पाया। अल्टीमेटली 1971-72 में इस परियोजना को फाइनली उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़े। 1973 में यहाँ की मेट्रो का काम शुरू किया गया, जो कोलकाता की मेट्रो, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नहीं बता रहा हूँ। और पहला जो उसमें वो 7-8 लाइनों का उन्होंने एक परियोजना शुरू किया था, जिसमें पहली जो है वो टॉलीगंज से लेके दमदम का जो कॉरिडोर था उसको सबसे पहले सैंक्शन हुआ और वो योजना बनी। और पहली मेट्रो भारत की 24 अक्टूबर 1984 को, यानी इंदिरा जी का जिस हत्या हुई थी उसके करीबन 1 सप्ताह 7 दिन पहले यहाँ उद्घाटन हुआ था उस पहली मेट्रो का। तो ये इतिहास है कलकत्ता। देश की सबसे पुरानी मेट्रो है। सबसे पुरानी मेट्रो है।
और इसका इतिहास है। और अंग्रेज़ों ने भी जो कल्पना करी थी वो यहाँ पर 95.7 किलोमीटर के अलग अलग 7-8 कॉरिडोर की कल्पना करी थी जो तो मेट्रो रेल बनाएंगे। क्योंकि आप कल्पना करिए कि उस ज़माने में कोलकाता भारत की राजधानी होने के साथ में सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था। पूरे देश का आदमी रोजगार के लिए यहीं से आता था। यहाँ की सड़कों पर बहुत ट्रैफिक हुआ करता था। तो ये हमारे ओल्डेस्ट जो एक लिविंग सिटी है, जो महानगर है, ओल्डेस्ट महानगर है भारत का। तो ये एक बड़ा मतलब जो आप अगर उस इतिहास को दृष्टि से देखें और आज हम यहाँ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो अपने आप में एक बड़ी रोमांचकारी है। सचिन जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए एक ऐतिहासिक काम कहा जा रहा है। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़े लंबे समय से उम्मीद थी कि इस तरीके का काम होगा। और बच्चों का उत्साह देखिए। बेटा कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा और बहुत विकास भी हो रहा है देश का। आप थे जर्नी में? मैं थी जर्नी में, बहुत अच्छा रहा था हमारा सफ़र और मैं डेफिनेटली और बार आऊँगी, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क। आप जब नीचे थे हुगली नदी के नीचे, अंदर से क्या लगा? बहुत खुशी और गर्व हमारे देश के लिए। बड़ी खुशी हुई। किसी ने नदी को फील किया कि नदी ऊपर है? नदी फील ही नहीं हुई, हम लोग नीचे से जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जीवन का ऐसा एहसास था। पहली बार जीवन में ऐसा एहसास हुआ कि पानी के नीचे हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा कि पहली बार जा रहे थे। अच्छा लगा मेरे को, हम फिर दोबारा आएंगे वापस। फिर आएंगे। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और हम लोग धीरे धीरे बहुत ही डेवलप कंट्री बनते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो डेवलप कंट्री बनते जा रहे हैं, बच्चों का ये मानना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पुराना सपना पूरा हुआ है। उस सपने को पूरा होने में 105 साल लग गए हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोलकाता।